एक कीट तो हमारी सोयाबीन की फसल को बड़े चाव से खा रहा है। यदि आप भी सोयाबीन के खेत में जाएं और वहां जाकर देखें कि कहीं कहीं पर पत्ते गायब हैं या फिर डंठल देखने के लिए मिल रहे हैं, तो परेशान मत होना। आपके खेत में हो सकता है स्नेल का प्रकोप हो। इसे अलग अलग नामों से जानते हैं दोस्तों इस इंसेक्ट को। इसको शंख, स्लग, घोंघा, गोगलगाय और स्नेल के नाम से हम जानते हैं। तो न केवल यह सोयाबीन की फसल को नुकसान पहुंचाता, क्योंकि देखिए आप खुद गौर से देखिए कितने चाव से यह सोयाबीन की फसल को खा रहा है। यह सोयाबीन के साथ साथ कपास, अरहर, फूलगोभी, टमाटर, मिर्च, खीरा, भिंडी, लौकी, बरबटी, धनिया, मूंग, उड़द, सब्जियां और फसलों में इसका प्रकोप देखने के लिए मिलता है। लेकिन कब? इसका प्रकोप देखने के लिए मिलता है हमको बरसात के समय, जहां पर नमी ज़्यादा होती है, पर ठंडक वाले स्थानों पर या फिर घास फूस पड़ी हुई है और बहुत ज़्यादा नमी है, ठंडक है, बरसात के दिनों पर स्नेल का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। कुछ किसानों के खेतों में सोयाबीन अंकुरण के बाद से ही इसका प्रकोप शुरू हो जाता है। यह पत्तियों खाता है, डंठल खाता है, एकदम पौधे को ख़त्म कर देता है। यानी हमारे सोयाबीन का जो प्लांट्स होता है, मुलायम पार्ट्स को यह खाना पसंद करता है। तो इसको कंट्रोल करने का बेस्ट तरीका क्या है, इसके बारे में हम समझने वाले हैं, जो कि आप किसी फसल में, यदि न केवल सोयाबीन की हम बात कर रहे हैं बल्कि किसी भी फसल में स्नेल का प्रकोप है, तो इसे आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे एक ही बार में इसको आप एकदम कंट्रोल कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं। और एक चीज़ और, यदि आप गार्डनिंग करते हैं तो वहाँ पर भी गमलों के पास भी यह समस्या खासकर बरसात के दिनों पर देखने के लिए मिलती है। तो चाहे गार्डन कर रहे हों आप, खेती कर रहे हों, या फिर किसी पौधे को घर में, बाहर, खेत में लगाया हो, यदि स्नेल का प्रकोप है तो इसको कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जैसे इंसेक्ट को कंट्रोल करने वाली इंसेक्टिसाइड होती है, फंगस को कंट्रोल करने वाली फंगिसाइड होती है, उसी प्रकार स्नेल को कंट्रोल करने के लिए, किल करने के लिए मोलुसाइड्स होती है। तो देखिए, इसमें कोई भी नॉर्मल वाली कीटनाशक काम नहीं करती है, इसके लिए एक अलग ही कीटनाशक चलती है जो कि आप प्रयोग कर सकते हैं। स्नेल पर अन्य दवाइयाँ काम नहीं करती हैं, जैसे क्लोरपाइरिफास है, थाइमोथोक्सोम, एसिफेट, इमिडाक्लोप्रिड और डाइमेथोड जैसे जो साल्ट हैं वो काम नहीं करते हैं। इसका प्रकोप हुआ है तो बेस्ट वाली दवाई ही आप प्रयोग करते रहना। जो देसी नुस्खे होते हैं ना, जैसे नमक आपने डाल दिया, नमक स्प्रे कर दिया, तो थोड़ी बहुत तो कंट्रोल हो जाते हैं, लेकिन पूरी तरह यह ख़त्म नहीं होते हैं। और पूरे खेत में कहाँ कहाँ आप नमक बिखेरेंगे। तो इसके लिए क्या उपाय है, कैसा आपको साल्ट का प्रयोग करना है, तो इसके लिए 2 साल्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं और काम भी बहुत अच्छे करते हैं। अलग अलग नामों से दोस्तों, अलग अलग भाषा के हिसाब से जाना जा सकता है। कहीं कहीं पर जैसे महाराष्ट्र में गोगलगाय कहा जाता है, इंग्लिश में स्नेल कहा जाता है, और घोंघा हिंदी नाम, तो अलग अलग नामों से जानते हैं। तो इसको नियंत्रित करने के लिए दोस्तों एक साल्ट आता है थियोडिकार्ब 75%, जो WP फॉर्म में आता है। यह एक कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है। यह अंडे को, लार्वा को, और यह एक मोलुसाइड्स भी है, यानी कुल मिलाकर यह स्नेल को कंट्रोल करने की क्षमता रखती है। यदि हम इसके डोज की बात करें तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी यूनिक है। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि इसको मुरमुरा, जो मुरमुरा होता है ना दोस्तों, भेल वाला मुरमुरा, उसके साथ मिलाकर के भी प्रयोग करते हैं, मिलाकर के खेत में बिखेर देते हैं। लेकिन बरसात के दिनों पर बरसात जैसे ही गिरती है तो यह जो मुरमुरा है वो बह जाता है। तो इसके लिए आपको एक काम करना है कि 2 किलोग्राम पके हुए चावल, 2 से 3 किलोग्राम पके हुए चावल लेना है, और उसके साथ आपको 100 से 150 ग्राम, जो जैसे बायर कंपनी की लार्बिन आती है ना, इसमें यह साल्ट मिल जाता है, थियोडिकार्ब 75%, 100 से 150 ग्राम अच्छे से मिला लीजिए। चावल थोड़े चिपचिपे होते हैं तो यह जो लार्बिन दवाई है अच्छे से चिपक जाएगी। और फिर जहाँ जहाँ पूरे खेत में प्रकोप है वहाँ पर आप ब्रॉडकास्ट कर दीजिए। एक तरीका ये हो गया, यानी चावल के साथ मिला करके थियोडिकार्ब का इस्तेमाल करना बहुत ही सस्ता है, अच्छा है, और इसका इस्तेमाल भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। और हाँ, पौधे के पास ही आपको प्रयोग करना, स्प्रे नहीं करना है, इसको आपको थोड़ा सा कोडिंग करके चावल में मिला करके प्रयोग कर लीजिए। इसके अलावा दूसरा साल्ट है जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, इसका नाम है मेटाल्डिहाइड 2.5%, जो कि DP यानी ड्राई पैलेट्स फॉर्म में आता है। यदि हम व्यापारिक नाम की बात करें तो PI की स्नेल किल
पर आपको यह साल्ट मिल जाता है। इसको क्या करना होता है कि इसमें एक इस प्रकार के पेलेट होते हैं, एक प्रकार की गंध होती है इसमें। इसकी गंध से जो स्नेल होती हैं वो आकर्षित होती हैं और खा करके ख़त्म हो जाती हैं। तो पौधे के पास आपको डालना चाहिए और गार्डन में भी आप गमलों के पास दे सकते हैं। पीआई की स्नेल किल जो आती है, इसका जो सही उपाय है, देसी जुगाड़ जो है दोस्तों हम आपको बता रहे हैं कि इसको आप मुरमुरा या फिर चावल बेस्ट ऑप्शन है। तो इन दोनों में से कोई एक को ले लीजिए और जो पैलेट्स आते हैं ना उनको पीस लीजिए, यानी थोड़ा सा बारीक कर लीजिए। और 500 ग्राम 1 एकड़ के हिसाब से बहुत है। यदि प्रकोप मध्यम है तो 500 ग्राम थोड़ा ज़्यादा है तो 750 ग्राम ही लीजिए, क्योंकि 1 किलोग्राम एकड़ के हिसाब से बताया जाता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। तो 500 ग्राम 1 एकड़ के हिसाब से बेस्ट है। इसका पाउडर बना करके यदि आप चावल में या फिर बैगन के छोटे छोटे टुकड़े काट करके लेपलिंग कर लीजिए या फिर कोटिंग कर लीजिए, या फिर चावल बेस्ट ऑप्शन है। मिला करके जहाँ स्नेल का अटैक है वहीं पर आप ऐसे खेत में ब्रॉडकास्ट कर दीजिए, एकदम ख़त्म हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। तो इस प्रकार एक तो बेस्ट ऑप्शन है थियोडी कार्ब का आप प्रयोग कर सकते हैं चावल में मिला करके, और दूसरा है स्नेल किल का आप यानी मेटल्डिहाइड 2.5% का प्रयोग कर सकते हैं। तो यह है न केवल गार्डन में बल्कि सोयाबीन की फसल है, आपकी फूल गोभी की फसल है, अन्य फसलें हैं, सब्जियां हैं, तो उन पर आसानी से कंट्रोल हो जाता है। और पीआई की स्नेल किल की जो कीमत है 1000 रुपये से 1100 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट हमको देखने के लिए मिलता है। आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, फर्टिलाइजर शॉप में भी जाकर पता कर सकते हैं। तो यह जो भी हम दवाइयों के नाम बताते हैं यह ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं, तो आप किसी बेस्ट वेबसाइट से खरीद भी सकते हैं। तो इस प्रकार सोयाबीन की फसल में यदि प्रकोप हल्का फुल्का भी है तो यह काम आप कर सकते हैं और आसानी से स्नेल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमने अपनी तरफ से फुल एफर्ट लगाया है, अब बारी है आपके एफर्ट की। वीडियो को लाइक करके एक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।